गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है बेहद खूबसूरत ऋतु राय और रानी परी। हुस्न की परियां हम लेकर आए हैं और इनके साथ हम आपको मुखातिब करेंगे। गहना जी, आपको एक बात बताती हूँ। बोलिए। आप पहली इंसान है जो मेरा पॉडकास्ट में नाम सही ले रही हैं, वरना कुछ ऐसे बेइंतहा अच्छे लोग हैं ना जिनको नाम तक लेना नहीं आता और पॉडकास्ट स्टार्ट करके बैठे हैं। ऋतु रॉय, वेलकम ऋतु रॉय। अरे ये कौन है? हाँ, मैंने भी सुना। ऋतु रॉय कौन है? ऋतु रॉय नहीं, मुझे पहले जानना ऋतु रॉय कौन है। मैं ऋतु राय हूँ। ऋतु राय। और मुझे मेरे लोगों से अगर नाम से लोग जाने ना तो वो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा, इंस्टीड ऑफ कि कोई बोल रहा है वेलकम टू ऋतु रॉय। अरे क्या है, पहले नाम तो जान ले कि तू वेलकम किसको कर रहा है या कर रही है, उसके बाद मुझे वेलकम कर। वेरी ट्रू। सो ऋतु राय और रानी परी, मुझे आप लोग अभी आपके जो लेटेस्ट में जो भी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, लोग जो भी आपकी जिंदगी में गड्ढे खोदने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही गिर भी रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली और जो लोग आपसे जल रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, पब्लिक को बताएं। बस एक ही मैसेज है गाइज आपके लिए कि आप लोग सिर्फ बातें करते रहो हमारे बारे में, बहुत अच्छा लगता है। बहुत, वी आर सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ कि आपके पास घंटा कोई काम धंधा ही नहीं, और है भी। आप शूट पे भी हो, आप इतना बिजी हो, 24 घंटे में से कम 20-22 घंटा शूट कर रहे हो, 12 घंटा शूट कर रहे हो। उसमें भी आपको क्या करना है पता है? शूट नहीं करना है। ऋतु राय क्या कर रही है, ऋतु राय कहाँ गांड मरा रही है, ऋतु राय कहाँ माँ बहन कर रही है, करवा रही है, आपको उससे ज़्यादा नहीं। आई एम सो ओपन, मैं तो वही रहूँगी, मैं तो चेंज नहीं हो जाऊँगी गाइज। मैं अपना इंटरव्यू पॉडकास्ट ऐसे ही देती हूँ, जो मैं हूँ तो मैं ऐसे ही दूंगी। मतलब आप लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे, आप लोग प्लीज़ वीडियो बंद कर देना, बट दिस इज़ द रियलिटी। और कुछ ऐसे महाचूतिए लोग हैं इंडस्ट्री में ना, जिनके लिए बोलना ज़रूरी है, तो बस बोल रही हूँ गाइज। तो क्या उन चूतिया लोगों का नाम आप लेना चाहेंगे? ले तो मैं बहुत इजीली लूंगी, लेकिन पता है लेने का मतलब इसलिए नहीं है इनडायरेक्ट पब्लिसिटी। हाँ, मैं उनको फालतू में क्यों पब्लिसिटी दूं। एक का आपके शो पे नाम लिया था, उसको कुछ फॉलोअर्स मिल गए मेरी वजह से, हाँ तो वो मुझे वापस नहीं करना है ना। दूसरों को तो फॉलोअर्स ऐसे ही मिल रहे हैं बकचोदी कर करके यहाँ वहाँ, करेक्ट। तो वो वहीं से फॉलोअर्स गेन कर रहे हैं। मैं क्यों उनका नाम लूं? और मेरे मुंह से अगर किसी का नाम निकलेगा ना तो वो ज़्यादा डबल महंगा हो जाएगा, वो मार्केट में और बिकेगा। तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इतने बिको। यस, सस्ते हो, सस्ते रहो। हाँ। तो रानी परी, जैसे आप बहुत ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, यू आर बिट न्यू, तो आपका क्या एक्सपीरियंस? यहाँ पे लोग बिचिंग करते हैं, पीठ पीछे मुंह पे तारीफ करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? 2 साल तो मुझे हो चुके इस बोल्ड इंडस्ट्री में। ओके। तो पीठ पीछे तो मैंने सुना नहीं आज तक। 2-4 लोगों का सुना है कि हाँ मेरी पीठ पीछे उन लोगों ने बुराई की है, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, पीठ पीछे बोलने दो। बट मैंने उनको सामने से कभी नहीं बोला कि तूने मेरे पीठ पीछे क्या बोला है, ये वो। कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलने दो। मैटर यही करता है क्योंकि आपको पता है आप किससे जाके पूछोगे। जैसे मैंने परी के बारे में कुछ बोल दिया होता है ना, या परी ने मेरे बारे में कुछ है। बोल दिया, हमें हक बनता है कि हम एक दूसरे को जाके पूछे कि तूने ऐसा बोला क्या। हम क्यों ऐसा रोड चलते कुत्तों को भाव दे? भौंकते रहो भाई, भौंकते रहो, भौंको। जितना कैपेसिटी है भौंकने की, प्लीज भौंको, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मेंशन कुतियाज ऑल्सो। अरे कुतियाज ही है सारी, कुत्ते तो हो ही नहीं सकते ना। कुत्ते तो खुद ही किसी के दम पे पलते हैं, यहाँ पे क्या कुत्ते बात करेंगे। कुतियाज ही है जो भौंकती हैं, 4 पैसा कमा लेती हैं फिर भौंकना चालू करती हैं। यस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे कि हम पॉडकास्ट देखते हैं ना, एक रवि गुप्ता पॉडकास्ट करता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो पॉडकास्ट में आप हमेशा अपने से रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू योर फ्रेंड्स, आप कॉमेडी करते हैं। कॉमेडीज और कॉमेडी का कोई सर पैर नहीं होता है ना। तो ऐसे कुछ गवार लोग हमारे इंडस्ट्री में जिन्हें कुछ भी कहना होता है, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे को भी मैसेज आया था आपके बारे में, आपका ये आया था, तो कुछ जो दिमाग से थोड़ा पैदल लोग हैं उन्होंने बोली ये चीज़ें, जो नहीं है, जो थोड़े से मॉर्निंग वॉक पे ज़्यादा जाते हैं शायद, तो उन्होंने यही चीज़ डिफाइन किया है आपके लिए कि अगर आपने किसी का नाम नहीं लिया है। दूसरी चीज़, हम एक चीज़ ये मानते हैं कि आप अगर आपको पता है ना कि आप मेरी बहन हो बड़ी, ये मेरी छोटी बहन है, मैं हूँ। मैं कल स्टैंड अप कॉमेडी कहीं भी करने जाऊंगी ना, मुझे पता है ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, इनके ऊपर मैं कोई भी जोक क्रैक कर दूं, ये दोनों मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। करेक्ट। क्योंकि यू गाइज आर माई फैमिली। तो इवन अगर बोला गया है, ठीक है, आप उसको अच्छे वे में भी ले सकते हो ना, लेकिन क्या होता है कि गहना वशिष्ठ को आपने ऑलरेडी इतना बुरा बोल दिया है, ऋतु राय को इतना बुरा कर दिया है कि हम लोग कुछ अच्छा भी करेंगे ना तो हम लोग बुरे ही हैं। हम लोग अच्छा करने के बाद भी बुरे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई क्यों अच्छा करें,
अपना कोई क्या लेके जा रहा है, क्या दे रहा है, फिर हम एज इट इज जो है वो है गाइस। अब ये भी बुरा लगे आपको तो आपको मुबारक है। घर पे ना चादर लेना, ऐसा ठंडी का बहुत टाइम है, सो जाना मुंह पे ऐसा कंबल रख के, देखना मत सीरीज। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर वक्त सिर्फ पैसे कमाने की पड़ी होती है। कोई बीमार पड़ा है तो वहाँ भी पॉडकास्ट कर लेना है उन्हें, किसी के घर में कुछ गड़बड़ हो गई है तो वहाँ भी उन्हें पॉडकास्ट कर लेना भी करना है। हाँ, व्लॉगिंग चैनल भी खोल लिया आजकल लोगों ने, कुछ भी होता है व्लॉग बना लेते हैं, बीमार पड़ गया व्लॉग बनाओ, मर गया व्लॉग बनाओ, हर चीज में व्लॉग तो ये इंसानियत नहीं खोते जा रही है। ऐसा लगता नहीं है कि लोगों के अंदर से इंसानियत, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स के लिए, फेम के लिए उन लोग इतनी इंसानियत, इमोशंस और इंसानियत मार चुके हैं, बची नहीं है सबको। बस एक चीज चाहिए, पॉडकास्ट में आओ, बैठो, अपना तो कुछ करो ना करो, दूसरे की एकदम खतरनाक बेइज्जतियां करो और चीजें करो। द थिंग इज कि अब हम भी अगर आपके लिए बोल रहे हैं ना, अगर आप जो लोग भी समझ रहे होगे, आप लोग तो बहुत समझदार हो यार। हाँ, अंतर्यामी हो। ऋतु राय का मुंह खुलता है तो पता चल जाता है कि वो किसके लिए बोल रही होगी, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं किस किस के लिए बोल रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना तो गांड में दम रखो कि अगर आप जो पॉडकास्ट पे बोलते हो, आप मुझे मिलोगे ना, आपके मुंह पे बोलूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मैंने कब बोला था, ये नहीं हूं मैं। आप लोग पता है कैसे हो, इतने बड़े चूतिया हो ना, इतने अव्वल दर्जे के मादरचोद लोग हो कि आप लोग कुछ भी बोल दोगे उस वक्त नहीं सोचोगे, उस वक्त नहीं गांड फटेगी, लेकिन जैसे ऋतु राय सामने आएगी, मैंने कब बोला था, हाँ अरे नहीं मैंने नहीं बोला। अरे चूतियों, गांड में दम रखो बोलने का, बोल के मुंह पे आओ, फेस करो, वरना बोलो मत। यहाँ पे ना ढोंग इज ऑन पीक। ओके, यहाँ पे हर इंसान हाइपोक्राइट है, आपके सामने कुछ और है, कुछ और है। तो मुझे अभी पता चला, रिसेंटली आप कहीं गई थी और वो आपसे कह रही आपका नाम क्या है, आप कौन है। ऐसा परी तुम्हारे साथ भी हुआ ना, एंड वो पर्सन आपको फॉलो भी करती है। कुछ बताएं इस वाक्या के बारे में। तो ऐसा होता है बहुत बार कि जो लोग हमको फॉलो करते हैं, हमको पहचानते जानते, उनसे हमारी बात भी हुई है, हम उनसे मिलते हैं ना तो बोलेंगे अरे आपका नाम हम भूल गए, याद नहीं आ रहा है आपका नाम। फिर हम नाम बताएंगे, बोलेंगे अच्छा आप हमको फॉलो करते हो, आप हमसे बात कर चुके हो, आपके पास हमारा नंबर भी है, तो भी आप पूछते हो कि आपका नाम क्या है। ये तो दोगलापन है ना। या तो आप हमको अनफॉलो कर दो, या तो कोई रिश्ता मत रखो, या तो कांटेक्ट नंबर डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो। उसके बाद में कांटेक्ट नंबर है, सब है, उसके बाद में पूछते हो नाम क्या है। ये क्या दोगलापन है। ऋतु तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरी बहन ने किसी के साथ सीरीज किया था, तो मेरे को वो दिखी एकदम से, और मुझे पता है वो शेक्सपियर को बहुत लाइक भी करती है, फॉलो भी करती है, सब करती है। तो मुझसे पूछती है आप कौन हो, आप ऋतु राय हो। मैंने बताया भी नहीं, पूछा भी मुझसे आप कौन हो। Okay. और वो खुद बोलती भी है कि आप ऋतु राय हो। तो भाई शेक्सपियर के साथ घूमती हो, आप उसको फॉलो करते हो, रील्स बनाती हूँ, चीज़ें करती हूँ, तो आप शेक्सपियर को अगर जानते हो तो आप मुझे भी जानते होगे ना। पर्सनली नहीं जानते होगे, बट आप ये जो पूछ के आप लोगों को लगता है ना कि आप नीचा दिखाते हो कि अच्छा आप कौन, आपको तो जाना ही नहीं। आपको पता है एक बात, जैसे आप नीचा दिखाते हो ना कि आप कौन, आपको जाना ही नहीं, वहीं आपकी ना जेलसी दिख जाती है, वहीं आपकी जेलसी दिख जाती है कि अच्छा ये ऋतु राय है और ये रानी परी है और यही आज इंडस्ट्री में चल रही है। तो हमें कौन नहीं जानता यार, एक वेब सीरीज पे हमारा एक हफ्ते में 2 वेब सीरीज रिलीज होता है। ये ऑडियंस के सामने हम बोल रहे हैं, अगर ऑडियंस हम गलत है तो बोल देना। हमारा किसी ना किसी OTT पे हम दिख ही रहे होते हैं। अगर आप वैसे भी नहीं जानोगे ना हमें, तो आप ऐसे जान जाओगे, क्योंकि सारी एक्ट्रेसेस, सारा जो भी वेब सीरीज प्रमोटर पेज है, सब कोई फॉलो करता है। तो वहाँ रानी परी ऋतु राय बाय डिफॉल्ट दिखती ही दिखती है। तो आप कौन होते हो पूछने वाले कि हमें आप जानते नहीं हो। सब जानते हैं हमें यार, हम रोड चलते हैं ना, रेस्टोरेंट में खाने बैठते हैं, वो लोग भी हमें जान रहे होते हैं। और आप इसी इंडस्ट्री के होके बोलते हो कि आप कौन है। सलमान खान गोविंदा को नहीं जान रहा है कि वो कौन है, शाहरुख खान सलमान खान को नहीं जान रहा है वो कौन है, तो आप कैसे पूछते हो हमसे कि हम कौन है। तुम ही चूतिया हो फिर। करेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये लड़कियां, मतलब ये जो आंटियां हैं, नॉट लड़कियां, दीज आर आंटीज। ओके, ये 16-16 साल की लड़कियों को लेकर रात में, नाइट में न्यूड लाइव करवा रही हैं, न्यूड पॉडकास्ट कर रही हैं। इन्हें भगवान से डर नहीं लग रहा, इन्हें इंसान से डर नहीं लग रहा, लेकिन इन्हें जैसे मौका मिल जाए कि उस लड़की के कपड़े फाड़ दो, उसको नोच लो, जहाँ बैठ जाए ये मौसी बन जाती हैं। ये मौसी बनने वाली लड़कियों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या समझ में आता है आपको। क्या आता है समझ, बता। तेरा पहले समझदारी में पूछना चाहूंगी।
बहुत लड़कियां मौसी बनती है और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे उतरती है, एक दूसरे की इज्जत उतारने पे उतर फिरती है कि मैं इसकी इज्जत उतारूं, इसको बदनाम करूं, ये लड़के के साथ थी, ये वो लड़के के साथ थी। होती खुद दूसरे लड़कों के साथ है, बट बताती दूसरे लड़कों का है कि ये उसके साथ थी, उसके साथ थी। जानबूझ के दूसरी लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेशन करती है, दूसरों का कैरेक्टर नीचा दिखाती, घिराती है कि ये लड़की ऐसी है वैसी है। यार वो खुद उस लेवल पे घिरी हुई होती है ना, इसलिए वो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, उन लोगों की नीची सोच है, उन लोगों की सोच है। आप दूसरे लोगों पे बिलीव नहीं कर सकते कि वो कैसे है। एग्जैक्टली। रितु, तुम्हारा इस पे पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू? देखो यार, मैं मुंह खोल दूं तो कंट्रोवर्सी हो जाता है, कर दो। विवाद हो जाता है। और मैं पता है इसलिए होता है ना, क्योंकि मुझे लगता है, मैं बिलीव करती हूँ कि सच्चाई ना बहुत कड़वी होती है, और कड़वाहट सुन के ना कोई भी किसी के भी पेट में पचता नहीं है। तो भाई मेरा तो वही है, भले सबको बुरा लगता है। आज इंडस्ट्री में सबकी दुश्मन हूँ, सारी लड़कियों की मैं दुश्मन हूँ, सारी लड़कियाँ, ऑलमोस्ट 99% लड़कियाँ मेरी दुश्मन है। और मुझे इस बात का, मैं सबके मुंह पे बोलती हूँ, मुझे कोई बुरा नहीं होता है, मुझे फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टच वुड मैं काम डेली कर रही हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ लाइफ में। मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है, मैं म्यूजिक बना रही हूँ, म्यूजिक वीडियो लॉन्च कर रही हूँ, खुद का मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद चीज़ें कर रही हूँ। आई फील सो प्राउड कि मैं यहाँ से उठ के यहाँ आई हूँ। मैं कंपटीशन नहीं करती किसी से, मेरी कंपटीशन मैं खुद हूँ। मैं ऋतु राय कल को क्या थी और आज ऋतु राय 1.5 साल में क्या है, अपने घर, खानदान, ससुराल, मायका, सब कुछ लेके आज मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ऋतु राय मैं हूँ, मेरी वजह से हूँ। तो मैं इन चूतियों के ना, मैं कसम से बता रही हूँ ना, मैं इन चूतियों की जो अभी पता है, पहले बहुत फर्क पड़ता था, बहुत बुरा लगता था, अरे इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। अब लगता है माँ चुदाओ, बहन चुद भौंकते रहो बैठ के, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मेरा वो फंडा हो गया है। मैं सबसे इतनी पक चुकी हूँ ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। न्यू ईयर के दिन जिस लड़कियों से मेरा प्रॉब्लम हुआ था, जिस लड़कियों से मेरा झगड़ा हुआ था, सबको मैंने पर्सनली कॉल किया। किसी गांड में दम था मुझे कॉल करने का? नहीं था। क्यों नहीं था ये भी बताती हूँ, क्योंकि सबने मेरे पीठ पीछे बुराइयां की थी, सबने मेरे पीठ पीछे बहुत चीजें बोली थी, जो मुझे सारा A to Z पता है। सब पता है कि कौन कितना पानी में है। मैं किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखा ना मैंने ये रखा कि वो मुझे सॉरी बोलेंगे। और मुझे ये भी पता था कि इन चूतियों के मैं किसी के गांड में दम नहीं है कि मुझसे आके बात करें। तो मुझे लगा मैं ही बड़ी बन जाती हूँ, बहनचोद, मैं ही जाके सॉरी बोल देती हूँ। और सॉरी मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि जो पुरानी बातें थी पिछले साल की भूलो, न्यू ईयर में आगे बढ़ते हैं। उसमें से भी कुछ लड़कियां अभी भी ग्रज रख के बैठी हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें तो ऋतु राय ने कॉल किया था ना, ऋतु रॉय ने कॉल किया था, तो वो कैसे अपने इमेज को डाउन कर देंगी? ऋतु रॉय का कॉल आया था, अब वो 10 जगह बता रही है ऋतु रॉय ने कॉल किया था। अबे छुतिया, तू अपनी औकात देख ले फिर। तो तू कुछ भी होने के बाद ही क्या है, सबके निकलेंगे उसके जो यहाँ तक खड़ा रहेगा, समझे? एग्जैक्टली हक है। अच्छा ऋतु, मुझे एक बात बताओ, लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है ना, जबकि यहाँ पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप जिस रोल में बात है, आप फैमिली बन के रहो ना यार। 4 तो बच्ची खुची फैमिली के लोग हैं, उसको प्यार से रखो, अच्छे से रखो। झगड़ा हो भी गया तो कौन सी फैमिली में झगड़ा नहीं होता है? खत्म करो बात यार, आगे बढ़ो बहनचो। तो उसमें क्या है, तुम ना मेरा खा रहे हो ना मैं तुम्हारा खा रही हूँ, क्या है? मुंह से अच्छा बोलने का ही बात है ना, वही रखो ना आराम से। क्या है, किसी का कुछ कोई लेके आ नहीं रहा है ना जा रहा है। बस होता है कि आप 4 फैमिली है, कहीं भी आप सेट पे मिलते हो, शूट पे मिलते हो, ऑकवर्ड फीलिंग ना हो, एक फैमिली माहौल बना रहे, अच्छा लगे, शूट करके मजा आए। हम सबको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बट आप जब मिलते हो, मैं तो ये हूँ, ये तो ऋतु राय है, अबे चूतियों तुमको ही औकात पता चल ही गया होगा 1.5 साल में ऋतु राय का क्या है, तुम्हारा क्या है, जो शायद तुम 5 साल में भी नहीं बना पाओगे। ऋतु राय 1 साल में बना के बैठी है। एंड आई एम प्राउड टू से दिस। आई एम नॉट, मैं कोई घमंड में ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, जो मेरे ऊपर उंगलियां उठाई गई हैं, मेरे को पोक किया गया ना, ये सिर्फ उसका आंसर है। कि अगर मैं आंसर दूं अपने हिसाब से ऋतु राय, तो आप लोग ही थे शायद जो मेरे ऊपर हंसते थे कि ये क्या है, इंडस्ट्री में ना एक्टिंग आती है ना कुछ आता है, आई ये चली जाएगी। आज मैं ही हूँ जो इंडस्ट्री को रूल करके बैठी हूँ और मुझे क्वीन बोला जाता है इंडस्ट्री का। सो दिस इज योर आंसर ऑन योर फेस। आप लोग स्मोक करते हैं? हाँ, मैं स्मोक करते हैं। और आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं?
आई तो डू। तो जैसे बाहर के लोग और हमारे इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि कुछ लड़कियां अल्कोहल कंजम्पशन के बाद कुछ भी कह देती हैं, उनके ज़ुबान में कंट्रोल नहीं रह जाता है। आपके साथ भी मैंने काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी सुन रखी हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? पहले तो मैं बच्चों को बोलना चाहूँगी कि जो अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं, जिनको दुनियादारी का शायद दारू की बात पता नहीं है। मेरे को 14 साल हो गए पीते हुए, एंड लाइक आई वोंट से कि इट्स लाइक अ प्राउड मोमेंट टू से दैट, बट एक जैसे मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, मुझे 14 साल हो गए पीते हुए, फूकते हुए, सब करते हुए, सारे तरह के नशे करते हुए। सारे तरह के नशे में ड्रग्स नहीं आता है पहले मेरे लिए, लाइक सारे तरह की दारू आती है और स्मोक्स आते हैं, दैट्स इट। और मैं 14 साल से कर रही हूँ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। इसके करने से ना पता है क्या हो गया है कि मुझे इतने लोग बोलते हैं ऋतु पीने के बाद ये बोल देती है, ऋतु पीने के बाद वो बोल देती है। तो पता है आप लोगों को, इसमें पीने के बाद ना बहुत कंसर्न हो जाती हूँ कि अगर मैंने कुछ बोला उसके लिए ऊपर कंट्रोवर्सी ना बन जाए या फिर कुछ वो गलत वे में ना लेके चले जाए। तो मैं पीने के बाद ना गाइज मैं बहुत सोबर हूँ। पीने से पहले आप हैंडल करके दिखाओ मुझे। अगर जहाँ पे आप मुझे ये बोलो ना कि मैं पी हुई नहीं हूँ, वो वहाँ पे आपकी मैं ज़्यादा माँ बहन कर सकती हूँ। पीने के बाद तो शायद मैं एक बार सोचूंगी अरे मैंने अभी पी लिया है, शायद लोग मुझे ऐसा बोल देंगे वैसा बोल देंगे। पीने से पहले मुझे हैंडल कर लो आप। पीने के बाद तो आप भूल जाओ, शायद कर भी लोगे, बट पीने के पहले हैंडल करो। जब मैं एक्चुअल मूड में हूँ, एक्चुअल गुस्से में हूँ, वो गुस्सा आप मेरा हैंडल भी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लड़के हैं इंडस्ट्री में। अभी एक लड़के के घर पे इंसिडेंट हुआ था, इस कंट्रोवर्सी के बाद शायद आप उस लड़के को जानने की कोशिश करोगे, बट वो लड़का भी नहीं बताएगा आपको। एक लड़के के घर में हम पार्टी कर रहे थे, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 8 लड़के मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, 8 लड़के, और मैं 8 लड़कों को ऐसा फेंक रही थी। ठीक है, तो ज़्यादा पी हुई नहीं थी मैं, बहुत नॉर्मल थी, बट मुझे मैटर नहीं करता है। मेरे को ना मुद्दा मैटर करता है कि आपने जो बोला है या जो मेरे साथ किया है वो कहाँ तक सही है। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं कितनी पी हुई हूँ, आपने कितना बुरा किया है, कितना बुरा बोला है और मुझे कितना हर्ट हुआ है, वो मैं चाहे पी हुई हो चाहे ना पी हुई हो, ये तो मैं वैसे भी करूँगी। अच्छा ऋतु, मुझे एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे सीरीज वी कीप डूइंग, क्या आपने कभी ड्रिंक करके एक्टिंग की है? मोस्टली डायलॉग से लेके सब कुछ किया है मैंने। एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर, लाइक अगर आपको क्या कोई दारू के बाद मैनिपुलेट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरा एक चीज़ है कि हम अगर 10 लड़के बैठ के पार्टी कर रहे होंगे ना, मेरी गारंटी है, आप लोग ये चीज़ देख लेना वो 10 लड़के मेरे से पहले सो जाएंगे, मैं बैठी रहूँगी एक खंबा लेके, उसके बाद भी मैं नहीं लुढ़कूंगी इतनी जल्दी। बट हाँ, जो थोड़ा सा होता है ना यार, देखो यार एक सिंपल से बात बताती हूँ, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में सबकी बात नहीं करूँगी, बट 30-20% लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड से हैं या पॉश जगह से हैं। मेरा यार देखो, मेरा कोई, मैं गांव से उठ के नहीं आई हूँ, मेरा स्कूलिंग कॉलेज ही पुणे से हुआ है, नेसवाडिया कॉलेज, सिम्बायसिस कॉलेज। हमें बचपन से, मतलब हमारा 11-12 से ही ड्रिंक स्टार्ट हो गया था, 9-10 से ही ड्रिंक स्टार्ट हो गया था। हम बैक बेंचर्स के साथ बैठे तो सब बैठ के पी रहे हैं, हमारा वो सीन होता है। तो पहले तो मुझे ये इतना बड़ा हवा नहीं लगता है। हाँ। जैसे एक सेक्स बहुत बड़ा टैबू नहीं है, ये भी नहीं है मेरे लिए। तो फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स लाइक कि ठीक है, इफ माई सेल्फ, आई एम अलाउिंग इट फॉर माई सेल्फ, दैट्स ओके फॉर मी। मुझे कोई जबरदस्ती तो नहीं पिला रहा, मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं पी रही हूँ, मेरा शौक है, मैं कर रही हूँ। दूसरी बात, किसी का बाप का लेके नहीं खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ, अपने दम पे पी रही हूँ, अपने दम पे खा रही हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में किसी के पिछवाड़े में इतना दम है कि एक रात में बैठ के ना ताज में 25-30 हज़ार रुपये उड़ा ले खुद के ऊपर। मेरे गाड़ में है इतना दम, मैं करती हूँ। मुझे आप हमेशा देखोगे मैं किसी ना किसी पार्टी में ही रहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे किसी ने इनवाइट किया है, इसका पार्टी है चलो फ्री में खा के पी के आओ, नहीं, मैं खुद का पार्टी करती हूँ। और मैं खुद के पार्टी में 20,000 रुपये खुद पे इन्वेस्ट करती हूँ या उड़ाती हूँ। मेरे लिए उड़ाना नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। मैं अपने लाइफ में एंजॉयमेंट और खुशी को जीने के लिए मैं वो इन्वेस्ट करती हूँ, वो चाहे 20,000 हो चाहे 20 लाख हो, डजेंट मैटर टू मी। तो रानी परी, आप भी ड्रिंक करती हैं राइट, स्मोक भी करती हैं, हाउ फ्रिक्वेंट यू आर, लाइक आप कितनी दारू पीती हैं? क्या आपने कभी ड्रिंक करके एक्टिंग की है? नहीं, मैंने कभी नहीं की। सेट पे मैं कभी ड्रिंक नहीं करती हूँ। पैकअप होने के बाद मेरी ड्रिंक स्टार्ट होती है। पैकअप से पहले मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। ओके, बट अगर मैं कहूँ कि आप जैसे दारू पी के बैठी हैं सपोज कहीं भी, आप कंट्रोल में होती हैं?
हाँ बिल्कुल है ना? मैं कुछ नहीं, मैं एकदम कंट्रोल में रहती हूँ, मुझे समझ आता है लोग कैसे क्या है। इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ मैं लोगों के साथ हाँ जैसी मैं हूँ वैसे रहूंगी। बाकी जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ ये लोग जहाँ नए इसको हैं, पता है ना कि लोग इसको न्यू जज है, करेंगे। जज करेंगे, न्यू है मतलब न्यू लोग हैं, तो वहाँ मैं उन लोगों के साथ प्रोफेशनली बिहेव करूंगी, ऐसे ही रहती हूँ मैं। अच्छा, अगर आपको लाइक आप ड्रंक हैं, आपको ऐसे टाइम पे कोई गलत तरीके से देखे या आपको ऐसे छू भी दे, आपको समझ में आता है? बिल्कुल आता है ना? हाँ। सो आप कभी भी अगर किसी को कोई स्टेटमेंट दे रही हैं तो आप प्रॉपर सेंसेस में हैं, करेक्ट? क्या आपने कभी ड्रिंक के बाद किसी को कॉल करके ऐसे चमकाया है? हाँ चमकाया तो है, ऐसा एक दो बार हुआ है मेरे हाँ। साथ कि मैंने फोन करके किसी को गाली दी जिससे मेरी बहुत दुश्मनी हो। दुश्मनी तो वैसे किसी से है नहीं मेरी, बट अगर किसी से बहुत झगड़ा हुआ है पहले, मतलब होता नहीं इतना, बट जिससे हो गया वो किसी रीजन पे होता है, तो हो गया तो हो गया, तो मैं जरूर उसको कॉल करती हूँ और सुनाती तो हूँ। आप ये बताओ, जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड रही हो, आपने उसके सारे खर्चे उठाए हो, वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करे कि आप मुझे अनब्लॉक करो, मैं आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, और या तो आपका ऐसे स्टेटमेंट दे कि तुम अभी ड्रंक हो इसलिए यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, अदरवाइज तुम नॉर्मल हो, इस तरीके की अगर कोई मैनिपुलेशन करे तो आप उसे क्या कहेंगे? नहीं, मैं पीने के बाद भी वैसे ही बात करती हूँ, पीने के पहले भी वैसे ही बात करती हूँ। बस पीने के बाद ये है कि मेरे अंदर एक होता है बात करने की Confidence। हिम्मत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि तूने मुझे ऐसे ऐसे कैसे बोला था। बाकी पहले भी आता है, वैसे ही सुनाती हूँ वही लेवल पे, बट जब गुस्सा आता है ना तब मैं मतलब याद आती है ना हाँ, किसी की, और पता है कि इसका हाँ, एक याद चीज आ रहा है, इसका एक सुनने चीज के मैं बाद बताती किसी हूँ। का, तो मैं सुनने के बाद कॉल करती हूँ फिर कि हाँ अब मैं नहीं, इसको इसका एक बोलूंगी। चीज है कि ये कभी भी ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलती है, बट हाँ इसका जब लिमिट क्रॉस हो जाता है ना, सबका एक लिमिट होता है यार, इसका जब क्रॉस हो जाता है किसी को नहीं बोलती है, बट हाँ जब ये बोलती है ना वो भी सामने वाला शॉक्ड हो जाता है कि अरे परी ने ऐसा बोल दिया। तो सबको लगता है कि यार परी नहीं बोल सकती, परी क्यों बोलेगी, ये भी बात इसने परी सही क्यों उठाई बोलेगी, कि लोग क्यों एकदम नहीं मुझे बोलेगी सिंपल परी, सादा परी क्यों नहीं समझते बोलेगी, हैं। इसके पास लोग मुंह नहीं सोचते है। मैं इनोसेंट हूँ, हाँ मैं इनोसेंट हूँ, बट लोग जहाँ मेरे होना साथ चाहिए अगर वहाँ है। बुरा करते ना वहाँ मैं बोलती जरूर हूँ, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अभी ये पॉडकास्ट देखे भी बहुत सारे चूतिए बोलेंगे कि ये परी को ऋतु ही भड़का रही है, इन्फ्लुएंस ऐसा कर रही है। कुछ नहीं कोई है बच्चा यार। नहीं है कि दूध कोई पीता हुआ बच्चा बच्चा नहीं है। कि मैंने मुंह में दूध का बॉटल डाल दिया और ये पीने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऐसा भी कुछ दिमाग नहीं है, है। इसको भी दुनियादारी समझ में आती है। सो ऋतु, जब तुमको जिस बंदे ने मैसेज किया यू आर ड्रंक, दैट्स रीजन यू आर बिहेविंग लाइक दिस, उस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बोलूंगी कि बहुत बड़ा हिजड़ा है वो जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत बड़ा हिजड़ा है, मुंह पे बोलूंगी अब बहुत हो गया। क्योंकि पता है वो मुझे ये बोलता है कि चाहे जो भी हो जाए ना, ये लड़की मेरे बारे में ऐसा नहीं बोलती, वो लड़की मेरे बारे में, अरे मैं बोलूंगी, मैं पहली लड़की होंगी तेरे बारे में बोलने के लिए। क्योंकि बहुत हो गया ना यार, बहुत हो गया। मतलब 1500 रुपये दे के अनब्लॉक करो हिजड़ों को, यही काम रह गया क्या बहनचोद? मतलब आई एम सो सॉरी, ये हिजड़ा वर्ड प्लीज ये बीप कर देना एवरी टाइम आई एम सेइंग, कम्युनिटी को बहुत बड़ा गाली जाता है, बीप करना। बट ये मतलब छक्का भी नहीं बोल सकती ना, ये भी नहीं बोल सकती, ये कम्युनिटी को चला जाता है। सॉरी, ये सब कट कर देना। सॉरी गाइस, इस स्टेटमेंट पे हम किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, Exactly. इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। इट इज जस्ट कि वी आर सो हर्ट एंड इट इज कमिंग आउट। हाँ, दैट्स इट। और उसके लिए गलत नहीं बोल रही हूँ गाइज, वो है मतलब पूरा दुनिया जानता है, सबने उसका आगे पीछे हर जगह से करवाते मरवाते सब देखा हुआ है, तो मैं कुछ अलग नहीं बोल रही हूँ। जो शायद बोलते हैं ना कि आप सुन के बोलो किसी का, ये जो आंखों देखी जो चीजें होती है ना, आंखों देखी तो झूठ नहीं हो सकती, और ये सिर्फ मेरी आंखों देखी नहीं है, पूरे दुनिया की आंखों देखी है, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकती है। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। यस, और आप उससे पीछे मत, हाँ पीछे मत नहीं हट सकते हो। तो ये कुछ ऐसे हैं लोग जो सो कॉल्ड उसमें आते हैं, क्या बोलते हैं, जो लड़कियों से पैसे लेके सोने जाते हैं, कौन होते हैं वो? जिगोलोस। जिगोलोस, यस। तो ही इज काइंड ऑफ जिगोलो, जो बहुत प्राउड फील करता है कि मैं मिड डे में आता हूँ, मुझे जिगोलो का नाम दिया हुआ है, मैं मूवी से कंपेयर हो रहा हूँ। अबे कंपेयर किस लिए हो रहा है, जिगोलो के लिए हो रहा है, वो तो देख। दूसरी बात, ये जिगोलो दूसरों को सुपरस्टार बोलता है, मैं सुपरस्टार, मैं सुपरस्टार। यहाँ अगर बैंक स्टेटमेंट दिखाऊं ना, तो ये सुपरस्टार को पालने वाली मैं हूँ। इतनी औकात रखती हूँ कि एक सुपरस्टार का खर्चा मैं पाल रही हूँ, खाता हगता उठता बैठता है ना, उसका खर्चा मैं पालती हूँ, तो उससे बड़ी सुपरस्टार तो शायद मैं हूँ।
और उस सुपरस्टार को इतना बुरा लगता है, अगर ये सच्चाई मैंने यहाँ बोल दी ना, अब उसको इतना बुरा लगेगा ना, वो सुपरस्टार लड़कियों जैसा, अरे तूने ना बताया मेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला, पता है उस टाइम भी यही लगेगा। कर लो, इससे क्या मिलेगा, तुम कर लो। Okay. मुझे तो कुछ नहीं मिला। एक्टर को लॉन्च किया मैंने, वो इतना बड़ा मादर चौथ और चूतिया निकला ना, मतलब मादर चौथ काट देना। बाबू गाली मत दो ना जब देर काट दे। अरे यार भाई, और है ना, अच्छा ठीक है। हाँ। तो इतना बड़ा सी था हाँ। कि उस बंदे को मैंने लॉन्च किया। वो एक्चुअली मैं कहीं पे जाती थी खाने पीने, वहाँ पे वो गिटार प्ले करता था, और गिटार प्ले करता था तो उसमें था कि मैं अगर जो लॉन्च में या फिर वो उस जगह पे कैफे में घुस रही हूँ तो उसका बनता था कि वो अनाउंस करे कि ओ वेलकम ऋतु राय, शी इज कमिंग इन द हाउस, ये वो, मतलब वो, क्योंकि देखो गाइस, अगर मैं इतनी बड़ी बात ऑन स्क्रीन करने का हिम्मत रखती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं जिसके बारे में नाम लेके ये बात करी हूँ ना, उसके भी पिछवाड़े में इतना दम हो कि वो सबके सामने आके इस चीज़ को गलत साबित करे। ठीक है, वो बंदे को, या ही इज दैट ओनली सेम पर्सन, उसको मैं मिली, उसको पता चला नाम कि तो मैं बताओ actress हूँ। पहले। शिखर शुक्ला। ओके। शिखर शुक्ला, शिखर। अच्छा, मैं तो नहीं पहचानती हाँ, कौन है। ओके। तो वो बंदा मेरे को मिला क्लब में, हमारा ऐसे ही एक दो बार हाय बाय हुआ। अब भाई कोई इतना अच्छा गाना गा रहा है, इतना हैंडसम है देखने में, मैं तारीफ भी करूंगी ऑब्वियसली। जहाँ पे वो अच्छा है मैं अच्छा बोलूंगी, जहाँ पे वो चूतिया मैं चूतिया बोलूंगी। आई कांट बी डबल फेस। तो आई फाउंड इन गुड एंड अच्छा था, बात करने में सब अच्छा था। वो मेरे पास आया तो मतलब कि उसने बोला कि आप एक्ट्रेस हो ना, आप ये वो, मैं हाँ ठीक है, बातचीत हुई। फिर अब मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं सबको तो ऐसा भाव नहीं दूंगी कि जो आया बात करें तो बात करूंगी, बट स्टिल आई गेव हिम भाव, बिकॉज एक तो गाने में बंदा बहुत अच्छा है, इज अ वेरी गुड सिंगर, इज वेरी गुड लुकिंग, एवरीथिंग वॉज गुड। देन आई थॉट ऑफ कि चलो यार इसके साथ थोड़ा सा एक बॉन्ड बन सकता है, चीज़ें हो सकती हैं। एंड दैट डे ही केम टू मी एंड आई वाज लाइक ओके। एक्ट्रेस पूछा, मैं बोले हाँ ठीक है। फिर उसने मुझे रोया कि मेरे को ना मंथली 25,000 मिलते हैं यार, और मेरे को ना हफ्ते में पूरे महीने में 8 बार आना पड़ता है यहाँ गाना गाने के लिए, और 25,000 मिलते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ हो सकता है क्या। मैंने उस टाइम उतना दिमाग नहीं दौड़ाया, मुझे लगा छोड़ो जो भी होगा। वी वेंट इन टू अ रिलेशनशिप। ओह माय गॉड। वी वेंट इन टू अ रिलेशनशिप जब वो उल्लू में आया भी नहीं था, और मैं इतना गाड़ में दम रखती हूँ सच बोलने के लिए। तो 6 महीने वो मेरे पास था। अब 6 महीने में क्या हुआ गाइस, उसकी माँ मर गई पहले, उसने मुझे 10,000 रुपये मांगा, मैंने दे दिया, बैंक स्टेटमेंट है मेरे पास। फिर उसके बाप मर गए कुछ देर बाद, तो फिर मैंने उसके लिए भी पैसा दिया। फिर उसकी बहन भी मर गई, उसके लिए भी पैसा दिया। ठीक है गाइस, अभी इतना ही नहीं हुआ, उसके जस्ट बाद उसके बड़ी मम्मी, बड़े पापा और कजन सिस्टर भी पैदा हो गई। अब कजन सिस्टर का रेप भी हो रहा है। ओह माय गॉड। उसके लिए भी मैं उसको 5,000 रुपये दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि किसी का रेप हो रहा है तो मैं 5,000 रुपये दूं क्योंकि उसका रेप हो गया। मतलब ये सोच रहे हो आप, तुच्छ चीजें, मतलब आप भी नहीं बिलीव करोगे कि 1 महीने के अंदर आपका माँ भी मर गया, बाप भी मर गया, बहन भी मर गई, माँ बाप पैदा भी हो गए, दूसरे बड़े मम्मी पापा। ठीक है, मैंने पूरा उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए, सब किया। फिर मैंने बोला, मुझे भी लगा कहीं ना कहीं वो मुझे यूज कर रहे हैं, तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, ये तू उल्लू में, अतरंगी में या अल्ट में काम करना शुरू कर दे, वहां से पैसे कमा। अगर तुझे इतने पैसों की जरूरत है तो मैं कहाँ से करूँ, मैं खुद ही अपना लाइफ चला रही हूँ, मैं तुझे क्यों करूँ भाई, तू अपना खुद से कर ले अगर तू कर सकता है तो। मैंने बोला तू गुड लुकिंग है, हैंडसम है, तू एक्टिंग भी, तो थोड़ी बहुत तेरा ऑडिशन देखा है, अच्छा आता है तुझे, तू अपने से खुद मेहनत करके पैसे कमा। तो मैंने उसको काम दे दिया उल्लू में काम। टचवुड वो बंदा आज तक बैठा ही नहीं है घर पे, डेली शूट कर रहा है, वो डेली शूट कर रहा है, क्योंकि मैंने कम से कम 6 से 7 कास्टिंग डायरेक्टर को, नाम तो नहीं लूंगी, बट एक नरेश हैं जिनको आप सबको ही जानते हो, पैडी सर हैं उनको सब जानते हो, सबको मैंने नंबर भेजा कि सर इनको आजम करके उसको भेजा कि नहीं यार इसको इस बंदे को काम चाहिए, अपने घर में ऐसा प्रॉब्लम में है, इसके मॉम डैड का ये हो गया, आप प्लीज उसको कास्ट करो, चीजें करो। ठीक है, हो गया। अब वो बंदा जब यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब जो सुअर को कीचड़ से निकाल के पानी में नहला धुला के खाना खिलाया, वो फिर से कीचड़ में घुस गया। उसने मेरी ही लगाई, मेरे लिए ही गंद बक रहा है। कम से कम यार इतना तो इंसानियत रखो कि जो जिसने तुमको रोजी रोटी दिलाई है उसके लिए तो गंद मत बको,
और कितना दिन, चलो ठीक है तुम बक भी लो, एक बात बोलती हूँ, कर्मा तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा गांड पे लात मारेगा ना, तुम मुंह के बल गिरोगे गंदा वाला। और उस दिन ना ऋतु राय रहेगी, ना अल्ट रहेगा, ना उल्लू रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ना तुम्हारे मरे हुए माँ बाप रहेंगे, ना तुम्हारे पैदा किए हुए माँ बाप रहेंगे, सब वहीं के वहीं फ्लॉप हैं। तो इतना मैं अपने में दम रखती हूँ, तुम्हारे दम होगा तो आके मेरे से बात करना। तो मुझे एक बात बताओ, मैं आई एम नॉट श्योर कि वही है। मेरे घर पे एक लड़की आई पॉडकास्ट करने के लिए, एंड वो भी पुणे में रहकर आई थी, और ओरिजिनली शी इज फ्रॉम कैलकटा। वो कहती है शिखर और वो लिव इन में रहते हैं समवेयर इन वर्सोवा, एंड शिखर ने उसको कॉल किया, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बोस हाँ, बंगाली मेरी बंदी उससे ने। बात हुई अच्छे से। हाँ। उसको भी चीट कर रहा था, मुझे भी चीट कर रहा था। और सेम टाइम पे ये पीहू के साथ भी है। हाँ, अरे ये बता तो रही हूँ, ये बहुत बड़ा मादरचोद आदमी है, मतलब सॉरी, बहुत बड़ा चूतिया आदमी है, मैं तो मुंह पे बोलूंगी, क्योंकि बोल्ड इंडस्ट्री की लड़कियां जो हैं वो आज इसको जान रही हैं। मैं उसको उसके 6 महीने पहले से जान रही हूँ, और वो 6 महीने पहले से इस इंडस्ट्री में होने के पहले से मुझसे फ्रॉड करते आ रहा है, मुझसे पैसे मांगते आ रहा है, मेरे पास पूरा बैंक स्टेटमेंट है। और मैं इतना मुंह पे खुला बोलती हूँ कि तेरे में अगर दम है ना शिखर शुक्ला, तेरे में दम है ना, अगर तू आके ना मुझसे पूछना कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ है, मैं तुझे दिखाऊंगी। मैंने इस बंदे को बोला था कि अगर इंडस्ट्री में नाम दिलाने वाली लड़की मैं हूं ना, तेरे को काम दिलाने वाली लड़की मैं हूं ना, तेरा काम छीनने की भी मैं औकात रखती हूँ, लेकिन इससे पूछना चूतिए से, मैंने एक काम नहीं छीना है इसका। जहां काम करता है मैं प्राउड फील करती हूँ कि चलो यार, इस बंदे को मैंने लॉन्च किया था, ये बंदा मेरे वजह से काम कर पा रहा है, ये बंदा 2 रोजी रोटी कमा पा रहा है। बट ये बंदा क्या कर रहा है, जो मेरी दुश्मनी जिस कम्युनिटी में हुई है उन्हीं को जाके उन्हीं को हवा दे रहा है कि चलो तुम तो उसके दुश्मन थे ही, अब मैं भी बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे से तो कुछ मिल नहीं रहा है ना उसको अभी, और जहां से मिल रहा है वहां से मैं उसको मिलने नहीं दे रही हूँ। अब जिस लड़की के साथ तुम्हारे को इसने बात की, अब उस लड़की ने भी, मेरी फ्रेंड है वो, इससे पहले से फ्रेंड है क्योंकि इंडस्ट्री की फ्रेंड है, तो वो शिखर को पहले जानेगी कि मुझे पहले जानेगी? ऑफ कोर्स यू। फिर तो मैंने उससे बात कर रखी है, जानती हूँ मैं उसको। जब उसने मुझे वो मिली, मुझसे जब ये सारी बातें की उसने, और इसने हम दोनों को ऐसा रखा था कि हम लोग अगर मिल गए तो इसका पोल खुल जाएगा। तो जब हम मिले गलती से एक शूट पे, फिर ये सारा पोल खुला, उसके बाद हो गई चीजें खत्म। ओह माय गॉड, लोग कितना कितना प्रिटेंड करते हैं कि हम ये हम वो, जबकि रियलिटी इज वेरी वही डिफरेंट। तो कहती हूँ गाइस कि कम से कम मेरे दुश्मन भी मैंने 100 पाल रखे हैं ना। मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं की है, किसी का चापलूसी नहीं किया है, किसी का तलवा नहीं चाटा है। जो हूँ जैसी हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, जिसको जो आके जो लड़ना है बोलना है बोल लो, यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। ऋतु और परी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें पता होता है कि कल काम होने वाला है, तो वहाँ पे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोऑर्डिनेटर के साथ सो जाती हैं जस्ट टू रिप्लेस। मान लो सपोज फाइनल हुई हैं, उनको मेरे मालूम साथ है। तो बहुत बार हुआ है। कभी 1-2 इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करेंगे? अब शूट का और ऐप का नाम ले लूंगी तो सब खुलासा ही हो जाएगा कौन का सो क्या इट इज है, अप टू यू हाउ कंफर्टेबल यू कैन शेयर। आई एम तो वेरी कंफर्टेबल इन एवरीथिंग। आई एम तो लाइक, देखो यार, मेरा तो बस सिंपल फंडा है कि मैं ना किसी का खाती हूँ ना कुछ। बट हाँ, एक चीज़ और है कि इंडस्ट्री में आजकल मैंने एक चीज़ देखा है कि इतना ये हो गया ना कि किसी को कुछ चाहिए, और अगर वो आपसे मांग रहा है और आपने नहीं दिया और उसको वहाँ से मिल गया, तो वो उसी को लीड एक्ट्रेस लेगा, वो उसी को शूट में लेके आएगा। और वो हम सबको पता है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनसे हम डरते हैं कि भाई कब चैनल इसको निकाल दे और हम काम कर सके सांस लेके। क्योंकि यार मैं ही वो लड़की थी, मैं ही वो लड़की हूँ जो कम से कम इतने पॉडकास्ट किए हुए हैं, और मैंने प्राउडली बोला कि कम से कम हमारे इंडस्ट्री में ये तो नहीं है कि 100 तो काम मिलेगा, 100 तो काम मिलेगा, इज्जत से काम करते हो। और आज मैं ही वो हूँ जो अब मैं ये बोलती हूँ कि अब लोग हमें बोलते हैं कि 100 तो काम मिलेगा। ये डिफरेंस हो गया है वो 1 साल के हर अंदर। जगह बस कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, हर जगह बस और गाइस, वी आर नॉट call करके कंफर्टेबल। कि आप ये कर सकते हो तो हम करने को तैयार है आपके साथ। वेब सीरीज, मूवी और म्यूजिक वीडियोस, हर जगह यही चल रहा है, बस कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो क्या ही कर सकते। तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपका लुक टेस्ट हो गया, कॉस्ट्यूम फाइनल हो गया, सब हो गया, एंड कल या परसों आपको सेट पे जाना और आपको रातों रात पता चलता है कि कोई बिच जो सो गई है। कोई नहीं, 4 थी। हाँ बताओ, वी वुड लव टू नो। मेरे साथ मेरे साथ हुआ है। बताओ।
We would love to know the name if you're comfortable. It is up to you. सी आई एम तो कंफर्टेबल Then let's share. बट द दो थिंग के तो इज नाम बता दो. मैं सीरीज का ही नाम बता दूंगी ना, लोग समझ जाएंगे. बताओ. क्योंकि उसमें तीनों चारों जो थी वही थी. कौन सी सीरीज? क्या चाय पिला दो? नहीं थे. फिर कौन सी? दूध वाली. दूध वाली? नहीं, तो ये क्या ये क्या था? हाँ क्या था? अप्सरा की बात कर रही थी मैं. अप्सरा जो दारू पिलाती है. कौन सी थी? नाम तो बताओ. छोड़ो यार, बात निकलेगी तो बहुत यू दूर आर तक जाएगी. कंफर्टेबल देन शेयर. हाँ. आई एम कंफर्टेबल. देन शेयर. बट अगर शेयर कर दूंगी ना तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं विवाद हो होंगे. जाता और जहाँ बात है वो 4 लड़कियों की बात है. उसमें से एक दो तो मेरी दोस्त हैं. और जो एक दो नहीं है वो थी कभी ना कभी, तो उनके बारे में मैं गंद नहीं बक सकती. गाइज आई एम सो सॉरी, आई एम ऋतु राय, आई एम नॉट यू गाइज. तो आई कांट टेक योर नेम्स. बट हाँ, आपको ही पता है वो सीरीज कौन सा है. हमें तो नहीं पता है. मालती. अच्छा बताना चाहो. मालती. मालती कौन सी सीरीज है? बस बात ही खत्म. बेंचो में वॉशरूम जा रही. अच्छा ओके, रुको पहले क्लोजर करने दो तुम. हाँ ओके. ये लौड़े जैसा क्यों फिर जा रहा है. सो गाइस इसके आगे की बात